हेलो, हेलो, हेलो दिगंबर। यस आपकी सर। भविष्यवाणी सच हो गई। इंडियन बैट्समैन सुबह-सुबह नहीं दिखे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इंग्लैंड भी नहीं टिका। बर्बाद, नेस्तनाबूद जो भी वर्ड है वो खत्म कर डाला, खत्म। मतलब थर्ड या फोर्थ टेस्ट तक ऐसा लग रहा था, स्पेशली फोर्थ टेस्ट तक लग रहा था कि इंग्लैंड माइट पुश इंडिया फॉर अ सीरीज डिसाइडर। कि भाई हम तुमको उस कगार पर लेकर आएंगे कि तुम्हें टेंशन आ जाएगा, एंग्जाइटी आ जाएगी कि कहीं हाथ से ना चली जाए सीरीज। वो हफ्ते में जो बात लग रही थी ना, वो बात ही नहीं रही, वो बात ही खत्म हो गई। What do you have to say about आई today's ऑलरेडी सेड। victory? हाँ, कल बोला था सागर मैंने 5 टेस्ट आप खेल रहे हो, 2 महीने है, वो प्रेशर है, ऊपर से आप हार रहे हो, वो मोटिवेट करना अपने आप को, लेके जाना, ऐसे मुकाम पे खेलना हर वक्त नहीं पॉसिबल होता। इंग्लैंड ने वो उनके कंडीशंस में किया है, बट हियर इन इंडिया प्लेइंग अगेंस्ट दिस 3 गुड स्पिनर इन सच कंडीशंस नहीं हो पाया उनसे। सो मेरे लिए एक्सपेक्टेड था, कुछ मोमेंट थे मेरे लिए इस आखिरी दिन में। यानी मैं रियली डिसअपॉइंट हुआ बेरस्टो से। बेरस्टो में मैं बात करूंगा, बट कि उससे वो था, बट पता नहीं वो क्या जल्दी में था, या बैसबॉल है पता नहीं। वो जो रोहित बोल रहा है सच में हमें नहीं समझ रहा है वो क्या बैसबॉल है। तो वो जिस तरीके से आया, खेला और चला गया, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि वो अगर पैर सेट हो जाता ना तो थोड़ा मैच, टेस्ट मैच का मजा आ जाता था। बट इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट में खेलना इस फॉर्म में, जब तीनों इस जैसे फॉर्म में जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट खेलना पॉसिबल नहीं है। सो ये मैच में अगर देखेंगे तो मूवमेंट्स है तो बेस्ट का 100 मैच, बेस्टॉ के बारे में बेसिक तो सबको पता होगा, कौन से फैमिली से आता वगैरह। उसको बहुत अच्छी तरह समराइज किया था रूट ने, सागर, जो वो Yeah. 100 कल के दिन में। सो वो बहुत बड़ी है, तो उसके ऊपर ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मुझे अगर बेस्टॉ की बेस्ट इनिंग टेस्ट इनिंग बोलेगा ना, तो एक है मुझे, वो नॉटिंगहैम में उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था, 136 ही मेड, आई थिंक दे चेस 299 समथिंग। ओके, दैट इज अमेजिंग। सेकंड अगेंस्ट अस, द लास्ट आज टेस्ट विच वी प्लेड इन द, वो यानी बेस्ट ऑफ, तो बेस्ट ऑफ में ना, हमने ड्रॉ वो करवा बेस्ट ली ऑफ, वो सीरीज। हाँ। सो बेस्ट ऑफ ना, वो पैचेस में मुझे दिख रहा था कहीं पे, यानी वो आया सेट होने की तरफ, एग्रेसिवली खेल रहा है, बट वो मोमेंटम छोड़ के चलेगा। सो इस टूर में मुझे लगा था बेस्ट ऑफ सेंचुरी मारेगा, लास्ट मैच में ना, ये 100 वाले मैच में भी मारेगा, बट नहीं हुआ। बट ये क्रिकेट इज अ क्रूएल गेम वी से। सो एक दूसरी तरफ है हमारा अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। यार सागर, मेरे लिए ना ही इज अ जीनियस क्रिकेटिंग ब्रेन। यानी या उस आदमी में ना इतना क्रिकेटिंग जीनियस भरा हुआ है ना, वो फूट फूट के बाहर आता है। एंड ही ऑलवेज, क्या बोलते हैं ना, हर एक मकाम पे पहुंचा, अगले तरफ कैसे पहुंचू, उसके बाद कैसे पहुंचू। मैं भी जो बोलूंगा शायद कंट्रोवर्शियल होगा, आई डोंट नो। मैं एमएस के फैंस के अगेंस्ट भी नहीं जा रहा हूँ ना एमएस के अगेंस्ट, बट ही वाज प्लेइंग फॉर चेन्नई ना, उस वक्त हम्म। कहीं पे भी बवाल भी हो रहा था कि जब एमएस के अंडर ही रहता है तो ही वो खेल पाता है। सो आई वाज हाँ। वेरी हैप्पी व्हेन ही बिकम कैप्टन ऑफ पंजाब, बिकॉज उसका क्रिकेटिंग ब्रेन है ना, शायद वहां पे काम आता है। और उसने वो करने का कोशिश किया, बट समहाउ ही वाज अनसक्सेसफुल इन दोस 2-3 इयर्स। एंड फिर वो टीम से घुस चेंज होता रहा, बट और उसी दौरान वो इंडियन प्लेइंग 11 का भाग भी नहीं था, वो टीम से ड्रॉप आउट हुआ। हमारे यंग स्पिनर्स आए, टेस्ट में भी कई बार आउटडोर में गए तो वो सेकंड स्पिनर था, कई बार तो वो उसको थर्ड स्पिनर करके भी यूज किया गया। सो कहीं पे उसके जहन में था, ही इम्प्रूव्ड हिम लॉट। ग्रेट प्लेयर्स इसी को बोला जाता है। इन सच सिचुएशंस ना, वो अपनी उम्मीद खोते नहीं है, वो करेक्ट। अपनी उम्मीद बरकरार रखते, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाने की पूरी कोशिश करते थे, ऑलवेज सक्सीड। यानी जब उसका वो पैच जो जब खराब जा रहा था, वो अपने बॉलिंग के ऊपर, फिटनेस के ऊपर काम कर रहा था, और जिसका हमें फल आज दिख रहा है। 2019 के वर्ल्ड कप में भी पूरा नहीं खेल पाया। सो ये सब उसके जहन में था। देन मोमेंट चेंज हो गया, रोहित राहुल द्रविड़ ये जोड़ी आ गई, एंड एक जोड़ी का है बेस्ट की, प्लेयर्स को संभाल के रखा है इन्होंने, एंड दे टोल्ड कि यस, यू आर इन आवर प्लान। तो उस तरीके से वो भी तैयार होता रहा। आईपीएल में भी उसने परफॉर्म कर दिया, एंड द मोमेंट ही गॉट सिलेक्टेड फॉर T20 और वनडे इन वर्ल्ड कप मैच ऑल्सो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड इन टेस्ट he proved that why he's number one off spinner in the world। उसका जुझारूपन है ना, वो दिखता है। और वो
आज भी उसने जिस तरीके से बैट्समैन को सेट किया है यार, व्हाट वी लाइक व्हेन वी सी अ टेस्ट क्रिकेट, कि वो बैट्समैन को सेट करना, वो मकड़ी कैसे जाल बिछा के एकदम रख करती है, वैसे वो अश्विन को हमने कई बार देखा है। सो इज अ क्रिकेटिंग ब्रिलियंट जीनियस, उसके सिवा मैं इसको कुछ नहीं बोल सकता सागर। और एक बंदा है जिससे 700 विकेट लिए, व्हाट डू यू वांट टू से सागर? जिमी एंडरसन के बारे में ना यार देखो, मेरे को ना जिमी एंडरसन का ना ज्यादा तारीफ करने को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं, बट तारीफ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 20-22 साल कंटिन्यूस एक एक्शन पे बिना इंजरी के, बिना किसी निडे के परफॉर्म किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो आपको मानना तो पड़ेगा। एंड स्पिनर पहुंच पाए हैं 700 विकेट तक, कोई फास्ट बॉलर पहुंच नहीं पाया था, ये पहुंच गया। सो उसका जो कंटेम्प्रेरी, उसका जूनियर जो था वो टिक नहीं पाया, उसने रिटायरमेंट ले ली। जो लग रहा था कि शायद एंडरसन का रिकॉर्ड स्टुअर्ट ब्रॉड बाद में तोड़ देगा, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला कि भाई हो गया खत्म। तो जेम्स एंडरसन के बारे में ना जितना क्रेडिट जेम्स एंडरसन को जाता है, जो जाता है, बिकॉज हमने उससे 2003 में ना बेबी फेस्ड बॉलर एक देखा था, जो ऐसा बाल ब्लॉन्ड बाल लेकर आया था, 2003 का अपना फेवरेट वर्ल्ड कप, इफ यू रिमेम्बर। यस, उसका यंग बॉलर बनकर आया था वो ओडीआई में। सरप्राइजिंगली 2015 के वर्ल्ड कप तक वो खेला था, एंड आफ्टर दैट ही मेड अ चॉइस दैट मैं अभी से लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं, आई एम ओनली गोइंग टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। एंड जब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ तो मैं काउंटी क्रिकेट खेलता रहूंगा। इफ यू रिमेम्बर दिगंबर, इंग्लैंड लास्ट टूर, जो जो कैप्टन था, उसमें एंडरसन ने सबसे अच्छी बॉलिंग करी। लोगों को लग यस, रहा था यस, कि आई नो द इंडियन स्पेल्स। इंग्लिश पे इसकी, हाँ, इसकी कमर टूट जाएगी, ये क्या करेगा। ही वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल, इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स उसने लिए थे, और क्रिटिकल क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ द मैच में उसने विकेट लिए थे। तो जो उसको क्लाउडरसन करके चिढ़ाते हैं कि ये सिर्फ वो स्वदेश वाला है ना, अरे ये बात तो हमारा वो है ना, जो क्लाउड्स हाँ, देख के बताता है। क्लाउड सिक। तो एंडरसन को वही बोलते थे कि यार एनवायरनमेंट का और मॉइस्चर का एडवांटेज उठाता है और बॉलिंग करता है, बट इट्स अबाउट प्योर स्किल। स्किल आप कहीं पे भी हो ना, तो कोई भी कंडीशंस हो, आपका स्किल ओवर पावर कर देता है कंडीशंस को, और वो जेम्स एंडरसन ने करके दिखाया। जितना क्रेडिट जेम्स एंडरसन को जाता है, उससे या उतना ही क्रेडिट जाता है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, यस, कि उसको उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर इंटेंट है, इसके अंदर फायर है टू कंटिन्यू, इसके अंदर वो फिटनेस है, वो डिटर्मिनेशन है कि वो फिट रखे अपने आप को, तो इसको हम लोग कंटिन्यूस चांस देंगे। उसका बीच में एक बुरा पैच आया था, ही wasn't able to परफॉर्म वेल, कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा था, तब भी दे स्टूड बाय हिम। एंड उसके रिजल्ट्स आज हमने देखे, 700 विकेट, 700 विकेट वॉज अ फॉर्मेलिटी, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इस टूर में हो गया। मैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को इसीलिए डांट दे रहा हूँ, क्योंकि यही, अगर जेम्स एंडरसन इंडिया में होता तो उसे बताया भी नहीं जाता कि उसे कब ड्रॉप कर रहे हैं, क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, क्या उसका फ्यूचर है, क्या वो हमारे प्लान्स में नहीं है, ये नहीं है ये भी हम नहीं पता। तो आपके बहुत सारे बॉलर्स हो गए, ईशांत शर्मा कहता कि मैं तो कोई फॉर्म ऑफ क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, और मैं खेलने के लिए तैयार था, मुझे, आपके पास कोई बहाना नहीं था, आप सिर्फ एज एज बोल रहे हो, लेकिन ईशांत शर्मा को आपने निकाल दिया। जो एक इंग्लैंड का टूर लास्ट खेला था जो हमने, उस इंग्लैंड टूर में आपने उनको खिलाया आखिरी बार, एंड दैट वाज इट। उसके बाद आप भुवनेश्वर कुमार को देखो, भुवनेश्वर कुमार जैसा स्विंग बॉलर, आई थिंक फिर उसके पहले अगर कोई होगा तो सिर्फ जहीर खान ही होगा, आपने उसको भी बताया नहीं। अब भुवनेश्वर कुमार स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं, एंड किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। तो आई थिंक जेम्स एंडरसन इज क्वाइट लकी, एंड ही शुड बी वेरी ग्रेटफुल दैट वो इंडिया में नहीं है,
क्योंकि इंडिया में अगर वो होता तो शायद वो 2011 तो पुराना हो गया है यार। अब तो काफी टाइम से कर रहे हैं यार। अभी नए लोगों को चांस दे। अभी बस हो गया यार। ये हम भी बोलना शुरू हो जाते हैं एज फैंस। तो kudos to English Cricket Board first and equally to James Anderson for keeping up to this level for एक two चीज ऐड करना चाहता हूँ decades सागर plus. में, सॉरी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हम एज अ क्रिकेट लवर ना, जो बंदा सिर्फ टेस्ट खेलता है ना और वो परफॉर्म नहीं कर पाया ना एक दो मैचेस, उसको निचोड़ देते हैं। बट वी शुड अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेल रहा है। सो जब वो टेस्ट नहीं खेल रहा है उस देश के लिए, तो वो कॉम्पिटिटिव इतना कुछ ग्रेट नहीं खेलता है। फॉर एग्जाम्पल एंडरसन, वो काउंटी खेलता है, काउंटी में आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सेम एग्जाम्पल फॉर पुजारा ऑल्सो, इवन फॉर रहाणे। ओके, जब वो टेस्ट के लिए सिर्फ कंसिडर किए जाते थे, तो वो कॉम्पिटिटर को क्या रणजी ही खेलते थे ना। सो रणजी में आपको एक्सपीरियंस टेस्ट लेवल का नहीं आएगा। सो द मोमेंट यू कम ऑन इंटरनेशनल मैच ना, वो एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। बट उसको बरकरार रखना, वो विकेट्स लेते रहना या रन बनाते रहना ना, एक फॉर्मेट खेल के, इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। सो ये हमें फैंस को ये समझना चाहिए। 100%. वी, यस, 100% बिकॉज सी एक बात तो हम लोगों ने समझ लेना चाहिए। हम पहले से ही एजिस्ट कंट्री थे। हम जब सचिन को प्यार करते थे तो ना वो प्यार करने का कहीं एक और रीजन ये भी था कि वो छोटा है। एंड ठीक है, सचिन तो एक एक्सेप्शन है कि आप उसको 40-41 साल तक उसके साथ भी आप रहने को तैयार थे। वैसे उतना ही एक एग्जाम्पल है धोनी। बिकॉज ये लोग लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन स्पोर्ट बन गए, गॉड्स बन गए आपकी कंट्री में। तो आपने उनको दे दिया। बट आप ये जो डिसाइड करते हैं ना कि इसका एज हो गया है, आप इसको अभी अभी हो गया भाई, अभी हमको आगे की तैयारी करनी है। ये जो आगे की तैयारी करने की होड़ है ना, ये पहले से ही गाड़ी को बैल के आगे रखने की जो होड़ है ना, ये हम इसके वजह से हमारे कई सारे ग्रेट प्लेयर्स खत्म हो जा रहे हैं वक्त के पहले। रहाणे कुड हैव बीन इजीली पार्ट ऑफ दिस टूर, बट क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम लोग को आगे का ये बनाना है। सो कल मैं इंटरव्यू जाकर करता हूँ रोहित सागर, और हाँ, सॉरी, कि आई थिंक मुझे ये द्रविड़ या फिर अजीत आगरकर, आई थिंक द्रविड़ ने बहुत अच्छा बोला अजीत आगर के बारे में कि ये अच्छा दिख रहा है आई मुझे, नो। कि बिकॉज जो उनके स्कीम में बैठे ना, डिटेल में इंफॉर्मेशन जा रही है उनके पास। हमें सबको पता है पंत अभी भी उनके स्कीम में है, एवरीवन नोज। ओके, वैसे ही जो कैंडिडेट्स है, क्योंकि इमीडिएटली कोई जुरेल को देखा नहीं है, उसको फाइंड आउट करके रखा होगा, इन्फॉर्मेशन गया होगा, पडिक्कल को भी लेने के पहले गया होगा, ये तो बताया जाता है। सो ये इन्फॉर्मेशन पास करना को, जब कोई प्लेयर इंजर्ड है तो उसका मोरल बना के हाई रखता है, ये सिलेक्टर्स या कोच कैप्टन्स करते रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं। सो आई होप कि यही कंटिन्यूटी रहे। जैसे तो ईशांत शर्मा का एग्जाम्पल था, वैसे एग्जाम्पल्स ना हो इंडियन क्रिकेट में, तो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, बट ऐसा होने नहीं वाला है बिकॉज यू आर एन एजिस्ट कंट्री। यू हैव दैट इन यू। एंड विद द पता है हिस्ट्री ऑफ मतलब बीसीसीआई। वी वी रोमांटिसाइज यूथ इन आवर कंट्री। यस, कि अगर आपका एक प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको दोनों इक्वल होंगे, दोनों भी काम में अपने इक्वल है, और एक का एज है 60, एक का एज है 40, आप 40 पे पैसे होंगे। लेकिन अगर एक का एज है 60, एक का 40, और 60 अच्छा कर रहा है और 40 अच्छा नहीं कर रहा है, आप तब भी 40 को देते हो, यहाँ प्रॉब्लम शुरू होता है। यस, क्योंकि वो बस यंग है। तो ये हमने हमारे पुराने प्लेयर्स के साथ भी देखा। तो क्या पुराने प्लेयर्स के टाइम पे फिटनेस के स्टैंडर्ड्स थोड़े लो थे, लेकिन अभी तो वो बहाना नहीं रहा ना। अभी आप यस। पहले से ही प्लानिंग शुरू कर रहे हो। जो जो बेसिकली जो मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को भी जो निकाला है, वो उसी वजह से है। अरे आई एम नॉट जोकिंग बिकॉज मेरे को ये मुझे इतना मुझे कहना है हंसाने सागर, ये दुख काहे खत्म नहीं होता वे। हाँ, बट मैं ये एज अ दिस इज आयरॉनिक, मैं हंसाने के लिए नहीं बोल यस, रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या 30 साल का है, तो आपने क्लियरली ये सोच के रखा है कि अगले 6 साल, 8 साल, 7 साल हमको एक कैप्टन का कंसिस्टेंसी चाहिए, तो हमको ये चाहिए। ये 37 साल का हो गया, ये 3-4 साल ही देगा। तो 3-4 साल देगा तो 3-4 साल देगा ना। ओवरऑल स्कीम में तो 14 साल दिए ना तुम्हें। ये भी तो देखो। और तुम्हारे पास बुमराह था, तुम्हारे पास ईशान किशन था, तुम्हारे पास सूर्या था, तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनको आप आगे के
बेंच के लिए तैयार कर सकते थे, बट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, और ये इसका खामियाजा हमें फैंस को, टीम को, स्पोर्ट को भुगतते रहना पड़ेगा। ये रही और तेरा बात पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मैं डिबेट नहीं करूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बट हम वी विल डिस्कस दिस सम अदर डे। ओके, दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू टॉक विद दिस थिंग्स। मुझे दो चीजें समराइज कर दूंगा मैं इस पूरे सीरीज को। फॉर मी क्या इन हाईलाइटेड रहे, क्या पॉइंट्स इंडिया की तरफ से और इंग्लैंड की तरफ से। आई विल गो फर्स्ट विद इंग्लैंड के द वे दे स्टार्ट फर्स्ट मैच। ओके, पीछे ट्रेल रहने के बाद वो लीड हमारे पास 200 का रहने के बाद जिस तरीके का एक मिराकुलस इनिंग ऑली पोप ने खेला, और वो यानी हो गया भाई ये सीरीज तो पूरा जबरदस्त होने वाला है, हमें उसी वक्त पता चल गया था। बट इंडिया जिस तरीके से रिटर्न आया, वी ऑल शुड बी रिमेम्बर दैट वी प्लेड अ फुल सीरीज विदाउट विराट। एक मैच छोड़ के हमने केएल के बिना खेला, एक मैच हमने जडेजे के अब्सेंस में खेला, बुमराह को हमने बहुत इंपॉर्टेंट मैच में रेस्ट दिया। देख कॉन्फिडेंस होना सिराज के ऊपर, ऋषभ पंत। ओके, सो वो उनके बिना हम ये पूरा सीरीज खेले एंड वी डोमिनेटेड द सीरीज। कुछ मैच ऐसे हुए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता था, बट अगेन देख टेस्ट में क्या है, अगेन सेशन टू सेशन गेम है, बट एक मोराल बरकरार रखे ना, प्रेशर रखना सामने वाले में, वो इंडिया ने कंटिन्यूअसली किया। अरे मुझे एक क्वेश्चन है, वो सिराज को तुमने कुछ ओवर्स ही नहीं खिलाने थे, तो वो आकाशदीप को दे देते यार। I was expecting आकाशदीप शायद इस मैच में आएगा, मैच बट निकाला एनीवे है, मैच निकाला, निकाला है यार, निकाला है, और जो तो स्पेल मैच डाला था। निकालते सो थे। सो अगर मैं ये पूरे सीरीज में अगर फाइंड आउट देखो ना, आई विल फर्स्ट कम विद रोहित। एवरीवन नोज दैट कि रोहित अभी वो रोहित नहीं है, बट यस, वो बेटर है। हाँ वो बोलते हैं ना कि नहीं नहीं, वो मैं क्या शब्द को नहीं लेके आऊंगा जानबूझ के यहाँ पे। व्हाट आई विल से इज दैट वो वाला में रोहित नहीं दिख रहा है, बट ये रोहित थोड़ा अलग दिख रहा है। पुराना रोहित इसमें बीच में झल देता, बट कई बार ना वो कैप्टन इनिंग उसमें दिख रही है, एक मैच्योर्ड इनिंग उसके दिखती है। एंड एक मुझे बढ़िया क्या दिख रहा है मालूम है, कि वो टीम को जिस तरीके से साथ में लेके जा रहा है ना, द गाइडेंस जो दे रहा है ना टीम को, वो बहुत अच्छा है। एंड वी रोहित ऑल नो भैया, कि रोहित भैया, हाँ, तो वो हमें पता है कि रोहित के ज्यादा क्रिकेटिंग ये सभी बचे नहीं है, बट जो बचे है ना वो मजे से ले रहा है और हमको एंजॉयमेंट दे रहा है। सबसे बड़ा स्टैंड आउट इस पूरा सीरीज का यशस्वी जायसवाल। क्यों? रन्स बता रहे भाई। ओके, रन्स बता रहे। 100। शुभमन गिल, यानी ये बंदा सेकेंड इनिंग में स्कोर कर रहा है, फर्स्ट इनिंग में नहीं कर रहा है करके क्रिटिसाइज किया गया। ओके, उसने वो भी करके दिखाया। सो अभी उसको हमने एक तराजू में डाला है, तो हमने उसको जोखना चालू कर दिया है। अभी वही होगा बेचारे जुरेल का, वही होगा सरफराज का। ओके, सरफराज से ज्यादा हम सब खुश है जुरेल के लिए। ओके, सरफराज को बहुत सालों के बाद ये मौका मिला जो वो डिजर्व कर रहा था। उसने इनिंग भी अच्छे खेले, इंपैक्टफुल इनिंग खेले। जुरेल का कामनेस बहुत पसंद आया, जो और हम मिस अभी कर भी रहे थे ना। अच्छे किए। यस, उसका सेंस उसका सेंस भी हमें दिख रहा था। ओके, सिराज का, मुझे सरफराज का कभी कभार डर लगता है कि मुझे वो ना इंडिया में सिर्फ ऋषभ पंत खेलते हुए नहीं नजर आना चाहिए। वो बाहर भी जब जाएगा ना तो भी दिखना चाहिए। नाउ इट्स अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिलेक्टर्स, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, कि आप इनको किस तरीके से कौन से मैचेस में खिलाओगे, कैसा उनको ज्यादा एक्सपोजर दोगे, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐश ऐश वो ऐश नहीं रहा, बट स्टिल उसका वो क्रिकेटिंग ब्रेन है, उसमें वो जुझारूपन है, रूथलेस हमें वो दिखता है। वो ऐश हमें 1-2 साल मिलेगा, बट उसके बाद क्या? कुंबले के बाद भज्जी मिला, भज्जी के बाद हमें ऐश मिला, ऐश के इमीडिएटली हमें जड्डू मिला। कुलदीप, वी हैव, बट वी नीड समवन एल्स फॉर द इंडिया, क्योंकि इंडिया में आप 3 स्पिनर लेके खेलते हो सागर। सो अभी से हमें वो देखने पड़ेंगे अपने। और अक्षर, सबसे बड़ी बात मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ, हमने अक्षर को ड्रॉप करके कुलदीप को लिया सागर। वो क्या गैम्बल था, यानी ऑन एनी डे एज अ बैट्समैन हम लोग अक्षर को प्रेफर करेंगे। पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देख लो बैटिंग के उसके, बट इन स्पाइट यस ऑफ यस, दैट इंडिया गो विद द कुलदीप। प्लान था, ऐसे ही नहीं उसको लिया, प्लान था, हमें पता था वो क्या करेगा। एंड द वे ही इंप्रूव्ड इन दिस मैच एज अ बैटर, सॉरी, लारा। लारा। एंड एक अनलकी बैट्समैन बेचारा रह गया, रजत पाटीदार। ठीक है, मुझे लगता है शायद उसको वो चांस पता नहीं अभी कब मिलेगा, बट आई थिंक वो मिलेगा। सिराज के बारे में इतना ही बोलूंगा, भाई को इतना पता होना चाहिए भाई सामने वाला कौन सा भी टीम हो, तेरे सामने सिर्फ श्रीलंका ही दिखना चाहिए। जिस दिन उसके जहन में श्रीलंका रहेगा हम लोग मैच जीत जाएंगे, क्योंकि वो दोनों स्पेल डालता है, एक ओवर में 3 बाउंड्री भी देता है या फिर 3 विकेट भी लेके जाएगा, बस और कुछ नहीं। So great summarization.
मजा तो हमें फोर्थ टेस्ट में आ गया था, फिफ्थ टेस्ट वाज अ फॉर्मेलिटी क्योंकि हम सीरीज तक जीत चुके थे। बट गुड एंड एट धर्मशाला, सीनिक माउंटेन्स बैकग्राउंड में थे, चैंपियंस का बोर्ड सामने था, एंड हमेशा की तरह the experienced senior player who's the captain gives the trophy to the youngest member of the team, and बहुत अच्छा लगा वो फोटो देखकर। अभी नेक्स्ट हम मिलेंगे आईपीएल की तैयारियां शुरू करेंगे और आईपीएल में ढेर सारा कंटेंट करेंगे, लाइव करेंगे, बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, एंड स्पेशली मिडिल ऑफ द मैच इनिंग्स ब्रेक में हम लाइव करेंगे आईपीएल के टाइम पे, तभी देखकर बहुत मजा आएगा। यस। चलो, बाय।